हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। चीन की यही कहानी है। एक तो चीन के सैनिकों ने भारत के निहत्थे सैनिकों पर वार किया, ऊपर से चीन के विदेश मंत्रालय कह रहा है कि गलवान घाटी में जो हालात हैं उसके लिए भारत जिम्मेदार है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हालात सामान्य करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। आपको बता दें यहां पर कि कल भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से यह साफ किया गया था कि जवान निहत्थे नहीं थे। जब भी कोई जवान अपनी पोस्ट से बाहर निकलता है तो वो हथियारों के साथ लैस होता है, लेकिन क्योंकि संधियां इस तरीके की भारत और चीन के बीच की गोली नहीं चली। और अब ये चीन की सीनाजोरी जो सामने आ रही है, चोरी के बाद चीन की ये सीनाजोरी। चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि गलवान में जो हालात बने उसके लिए भारत जिम्मेदार। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हालात सामान्य करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। तो लगातार चीन का यही रवैया बना हुआ है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि कोई भ्रम में ना रहे, भारत शांति जरूर चाहता है लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है और ऐसे में कड़ा जवाब देने से चूकेगा नहीं देश। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस समय मौजूद हैं। नीरज, हालांकि चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हालात सामान्य करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन फिर भी लगातार ये उकसाने वाले बयान जो चीन की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या माना जाए? सुधरने के मूड में तो चीन नजर आ नहीं रहा है। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा कि चीन की तरफ से लगातार यही शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि वो बातचीत की बात करता है लेकिन उकसावे की भी बात करता रहता है। जिस तरह की बातचीत चल रही है गलवान घाटी में, जिस तरह की हिंसा की, जिस तरह से बिल्डअप किया जा रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना द्वारा, उससे तो यही लगता है कि चीन के कहने और करने में काफी अंतर है और यही उनके विदेश मंत्री के बयान में भी दिखाई पड़ता है। और ये पहले दिन से देखने के लिए मिल रहा है। पहले दिन से इसी तरीके के बयान चीन की तरफ से आते हैं कि वो बातचीत की बात भी करता है लेकिन वो ये कहने से भी नहीं चूकता है कि जो हुआ उसके लिए भारत जिम्मेदार। वो कहता है कि हाँ, हम सहमति से मामले को सुलझाएंगे, लेकिन वो ये कहने से भी पीछे नहीं हटता है कि जो कुछ हुआ वो तो दरअसल एलएसी के इस तरफ आकर चीनी जमीन पर हुआ। मतलब ये तो सीधे सीधे चोरी और उस पर सीनाजोरी है। नीरज, बिल्कुल, ये चीन की नीति रही है रोमाना कि इस्लामिक स्लाइसिंग की धीरे धीरे करके वो पड़ोसी देशों की सीमाओं में घुसता है और फिर उसके बाद वहां पर कब्जा करके बैठ जाता है। और यही गलवान में हम देख रहे हैं। गलवान घाटी में वो घुसने की कोशिश कर रहा है और वहां पर अपना एरिया बता रहा है, गलवान घाटी को वो अपना बताने लगा है, जबकि ये क्षेत्र जो है भारत के ही अधिकार क्षेत्र में रहा है, पहले से ही रहा है। गलवान घाटी का, गलवान जिसके नाम पर गलवान घाटी का नाम रखा गया, वो गलवान की फैमिली अभी भी लेह में रहती है, लद्दाख की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। तो ऐसे में ये बात साफ है कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है, भारत का अधिकार क्षेत्र है और चीन यहाँ पर जबरदस्ती बैठने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए।